जाने माने राम कथावाचक मुरारी बापू को गोरखपुर के विद्वान ज्योतिषी डॉक्टर धनेश मणि त्रिपाठी ने एक चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि मुरारी बापू ने किस तथ्यों के आधार पर भगवान बलराम को मदिरा पान करने की बात कही थी और वह इसका प्रमाण भी नहीं दे पाए। ज्योतिषी धनेश मणि ने कहा कि मुरारी बापू इसी बात का पश्चाताप कर रहे हैं और वह अब मथुरा पहुंचकर बलदाऊ जी के मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। वह बलदाऊ जी से भी जहां माफी मांग रहे हैं, वहीं संत समाज से भी वह माफी मांगने का कार्य कर रहे हैं। बलदाऊ को आप ऐसा कह रहे हैं, मेरा मानना यह है कि जिस बलदाऊ के बारे में आपने इस तरह की अनाप शनाप टिप्पणी की, बलदाऊ पी करके घुमा करते थे, हमेशा मस्त रहते थे, मुझे तो लग रहा है कि बलदाऊ मदिरा पान नहीं करते थे। हमको लग रहा है कुछ समय आपके द्वारा गलती से मदिरा पान हो गया होगा, जिसमें आप अनाप शनाप बोल दिए। या तो आप मदिरा पान करके बोल गए थे और बाद में पश्चाताप हुआ, समझ आई तो आप माफी मांगने चले आए बलदाऊ के दरबार में, या ग्रहों के आधार पे, ज्योतिष शास्त्र के आधार पे आपकी कुछ दशाएं कुछ समय के लिए खराब चल रही हैं, जिसकी वजह से आपने बोल दिया और मेधा शक्ति काम की तो आपको लगा कि गलत हो गया। अगर ऐसा है तो सबसे पहले आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करना चाहिए और कोई अच्छा ज्योतिषी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कम से कम गोरखपुर आ जाइए। डॉक्टर धनेश मणि त्रिपाठी में इतना सलाह देने में सक्षम हूँ कि आपकी दशा कब तक खराब है और कैसे इसको संतुलित किया जा सकता है। आपको माफी मांगने की क्यों जरूरत पड़ रही है? आपको सारे साधु संत जो नाराज हैं उनको ठीक करने की क्यों जरूरत पड़ी? इसका मतलब कि आपने गलत बोला और आज आप बलदाऊ के पास जाके परिक्रमा कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आपको गलती का एहसास हुआ और जाकर के माफी मांग रहे हैं बलदाऊ से, कृष्ण से और संतों से भी। लेकिन दुखद यह है कि आप जैसा संत माफी मांगने की स्थिति पैदा ही क्यों हो रही है? उन्होंने कहा कि बलराम हल और मूसल धारण करते हैं, जो किसानों का सबसे प्रमुख अस्त्र है और लोगों को जीवन देने का साधन बनता है। ये हम बताना ये चाहते हैं कि बलदाऊ जो शेष नाग है, स्वयं अपनी पृथ्वी को धारण के रखा है। उन्होंने बलराम का जब रूप लेते हैं, कृष्ण के बड़े भाई बनते हैं, तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र हल को बनाया और मूसल को बनाया। हल का मतलब होता है जो पृथ्वी को जोत करके बीज उगा सके, जो अन्न उपजा सके, उसके पहले हल का ही प्रयोग होता है। तो बलदाऊ देना चाहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में हल की जरूरत है, बैल की जरूरत है। बैल अगर हट भी गया तो आज ट्रैक्टर के पीछे जो लगता है वो हल ही है। बिना खेत जोते आप उसमें बीज नहीं डाल सकते। तो वो हल जो बलदाऊ लिए हुए, केवल एकमात्र देवता ऐसे हैं जो हल लेकर के संकेत देना चाहते हैं कि दुनिया में हवाई जहाज रहे, तमाम संसाधन रहे न रहे, लेकिन अन्न नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले बीज बपन करना है हल जोत करके, और बीज जब उग जाएगा, गेहूं चावल हो जाएगा, तो वैसे नहीं खा जाना है। उसके लिए उन्होंने मूसल भी रखा। मूसल का काम क्या है कि जब आप चावल को या गेहूं को आप क्या करते हैं, ओखल में डालकर उसे कूटते हैं तो जो छिलका वगैरह होता है वो हट जाता है। अगर आप धान को यूं ही पका के खाएं या कच्चा खाएं तो आपका मुंह फट जाएगा। तो बलदाऊ यह भी संकेत करते हैं कि बीज तो उगाना ही है, इसे कैसे कूट करके इसके छिलके हटाने हैं और खाने योग्य बनाने हैं। ऐसी जिंदगी देने का संदेश, ऐसा जीवन धारण करने का संदेश देने वाला मात्र बलदाऊ है। मुकेश पांडे, ईटी भारत, गोरखपुर।